सेठी जी के पास मैं जाऊंगी। परविंदर जी, किस तरीके से राजनीतिक लिहाज से इस पूरे मामले को समझा जाए? आम आदमी पार्टी के ऊपर गाज लगातार गिरती जा रही है और आए दिन कोई ना कोई नेता यहां पर ईडी के द्वारा तलब किया जा रहा है। हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले बात तो आपको ये बात क्लियर कर दूं। अगर कोई चीज, कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई करप्शन होती है, कोई गलत काम होता है, कोई कोई चीज देश के खिलाफ होती है, उस व्यक्ति के ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके राजनीतिक कारणों से विपक्षी लोगों को टारगेट किया जाता है चुनावों के समय, अब हमने देखा पिछले समय के अंदर कितनी ही प्रदेशों की सरकारें गिराई गई ईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा। जिस प्रकार अभी रत्नाकर जी ने बड़े सारे नाम लिए, हेमंत बिश्व शर्मा का, शुभेंदु अधिकारी का, नारायण राणे का, अजीत पवार जी का। और उसी प्रकार से मैं ये कहता हूं, अभी आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे थे, मैं सीबीआई या ईडी नीरव मोदी के पास तो नहीं पहुंचती, ललित मोदी के पास नहीं पहुंचती, विजय माल्या के पास नहीं पहुंचती, आज तक सीआईडी या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां दाऊद इब्राहिम को तो पकड़ नहीं पाती। जो देश के असली गुनाहगार हैं, तो देश के असली क्रिमिनल हैं, उनको छोड़कर राजनीतिक लोगों को टारगेट किया जाता है। ये एक साजिश के तहत हो रहा है कि विपक्ष मुक्त भारत बनाने की भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि देश के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी होनी चाहिए और वो 100 साल तक राज करे, 200 साल तक राज करे। लेकिन परविंदर सेठी जी, समझने वाली बात यह है कि अगर देश में इस तरीके के घोटाले हो रहे हैं, अगर कुछ इनपुट्स ईडी जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है उसको मिल रहे हैं, तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी आगे? नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन को मना नहीं कर रहे। और अगर आम आदमी पार्टी सही कह रही है, अगर ये सारे जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, तो फिर पेशी से क्यों पीछे हट जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, मैं किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इनोसेंट है, उसको राजनीतिक कारणों से आप उठा के स्पेशल पावर के तहत जेल के अंदर ठूसते हैं और उसकी जमानत ना हो पाए और कोर्ट भी उसके ऊपर संज्ञान ले कि आप इसका इसका खिलाफ सबूत नहीं है, इसके खिलाफ ये नहीं है। कभी जज को कोई जज उसके ऊपर फैसला नहीं करता, ये वो कहते हैं इस जज को बदल दिया जाए। जब कोई जज कहता है इसके ऊपर साक्ष्य नहीं है, तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटित हैं। लेकिन ये टारगेट 2024 का है, अभी 5 प्रदेशों के अंदर चुनाव है। इस कारण से अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने नोटिस दिया, सम्मन करा है। सम्मन करने में पूछताछ है, अगर उनका पहले से प्रोग्राम तय था तो उस प्रोग्राम के बाद वो फिर पेश हो जाएंगे। जो जांच एजेंसियां उनसे पूछना चाहती हैं वो उसके अंदर कोऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर वो परविंदर